भगवान से कहा कि प्रभु जब तक मेरा देह से ये प्राण न निकल जाए तब तक आप इसी तरह मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े रहो। भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह आपने तो बड़ी अच्छी ड्यूटी लगा दी। आपके प्राण, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक आप अपने शरीर को ना छोड़े, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा। पितामह बोले कि नहीं, जिसके सामने आप खड़े हो इस शरीर को धारण करके क्या करेंगे। युधिष्ठिर जी को दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान विभाग सह सभी तरह के धर्मों का उपदेश दिया और फिर भगवान से बोले कि प्रभु इति मतेरुत्कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगभेव भुवनी स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं क्वचिदमुपहत तव प्रवाह। कि हे प्रभु, मेरे पास और कुछ तो है नहीं, परंतु एक ऐसी वस्तु मेरे पास अभी शेष है जिसका कोई मोल नहीं। मैं उसे आपको देना चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, अगर आप उसे स्वीकार करें तो। भगवान बोले कि क्या है? बोले कि मेरा मन है। भगवान बोले कि इस तुम्हारे मन में ऐसी क्या विशेषता है जो तुम इसे मुझे देना चाहते हो? पितामह कहने लगे कि प्रभु, मेरा जो मन है ये वितृष्णा है, इसके अंदर कोई भी इच्छा शेष नहीं है, कोई तृष्णा शेष नहीं है, सभी विकारों से ये रहित है। आपके दर्शन करके मैंने इस मन को एकदम स्वच्छ कर दिया है। अब मैं मरने से पहले, अपने प्राणों को त्यागने से पहले अपने इस मन को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। ऐसी यहाँ पर पुष्पिताग्र छंद में श्री भीष्म जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और उसके बाद अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भीष्म जी का अंतिम संस्कार, दाह आदि सभी क्रियाएं करके भगवान पांडवों से विदा लेकर के और अपने द्वारका को चले गए। वहाँ पर उनका सभी द्वारकावासियों ने बड़ा भव्य स्वागत किया कि प्रभु बहुत समय के बाद अपने नगरी में वापस पधारे हैं। और सभी द्वारकावासी बड़ी प्रसन्न हुए, उनकी रानियां भी बड़ी खुशी हुई। अब श्री सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया कि सूत जी महाराज, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्म श्रीष्णोर तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। बोले कि सूत जी महाराज, आप द्वारका चले आए और हमारा प्रश्न पीछे रह गया। हम पूछना चाहते हैं कि जब भगवान अपने भक्त परीक्षित को पुनः जीवित करके द्वारका को चले आए तो आगे वहाँ पर क्या क्रियाएं हुई। तब सूत जी बताने लगे कि समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से और उस बालक का नाम रखा गया विष्णुरातः। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, जो विष्णु के द्वारा ही प्रदत्त हो, क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने ही स्वयं इसकी रक्षा की थी। ये तो गर्भ में ही मर चुका था, इसलिए इसका नाम रखा विष्णुरातः। परंतु जब किसी की गोदी में से देते थे तो ये बड़े ध्यान से देखता था कि जिसका मैंने गर्भ में दर्शन किया था कहीं ये वही तो नहीं है। चारों ओर देखता था, परितः ईक्षितः इति, चारों ओर देखने के कारण इसका नाम रख दिया परीक्षित। इसके जन्म पर युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। ब्राह्मणों से इसके बारे में पूछा कि इसके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, तो ब्राह्मणों ने बताया मिकि मृगेन्द्र वनिष्णातो निषेव्यो हिमवानिव तिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। कि महाराज युधिष्ठिर यह बहुत ही धैर्यशाली होगा,
अपने पूर्वजों के समान क्षमाशील होगा, राजा रंतिदेव की तरह उदार होगा, राजा ययाति की तरह धार्मिक होगा। धृत्याबलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सदग्रह, धैर्य में ऐसा होगा जैसे राजा बलि हुए थे। दानवीरों में अग्रगण्य होगा, राजर्षीणाम जनयता शास्ता चोत्पतगामिनाम, राजर्षियों में यह शासन करने वाला होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। और एक बार धर्म के कारण ये बालक कलयुग को भी दंडित करेगा, काल को भी ये दंडित करने वाला होगा। एक इसकी कुंडली में दोष है। बोले क्या? ब्राह्मण बोले कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जता प्रपत्स्यता उपसृत्य मुक्त संगः पदम हरे, कि जब इसकी मृत्यु होगी तो तक्षक नाग के डसने से होगी। युधिष्ठिर जी दुखी हो गए कि प्रभु जब ऐसा होगा तो इसकी तो अधोगति हो जाएगी, नरक में जाएगा। ब्राह्मण बोले कि नरक में नहीं जाएगा, जब इसकी मुक्ति होगी तो इसे किसी ऐसे परमहंस का सानिध्य प्राप्त होगा कि ये पहले ही विमुक्त हो गया होगा। तक्षक तो इसके शरीर को आकर के डसेगा, इसकी आत्मा तो पहले ही भगवान में विलीन हो जाएगी। युधिष्ठिर ने सभी ब्राह्मणों को अच्छी सी दान दक्षिणा देकर के वहां से विदा किया। सभी ब्राह्मण युधिष्ठिर का जय जयकार करते हुए वहां से चले गए। अब थोड़े ही समय बाद विदुर जी द्वारका में पधारे। ये कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले ही हस्तिनापुर को छोड़ करके चले गए थे। विदुर जी हस्तिनापुर में पधारे, उनका बड़ा भव्य स्वागत पांडवों ने किया। चाचा चाचा कह करके उनका आदर किया, उनको यात्रा के बारे में पूछा। विदुर जी ने सारी कहानी बताई, परंतु द्वारका का विनाश नहीं बताया। उनको पता था कि अगर मैंने इसके बारे में बता दिया तो ये बड़े दुखी होंगे। कुछ समय वहां रहे और एक दिन धृतराष्ट्र के पास गए। जाकर के उससे बड़ा बुरा भला कहा कि अहो महीयसी जंतोर जीविता सायया भवा भीमे पवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत। धृतराष्ट्र से जाकर के कहा विदुर ने कि बड़े भैया मानते थे कि जिन पांडवों को मारने के लिए न जाने कैसे कैसे तुमने षड्यंत्र किए, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, उनका राज्य छीन लिया, उनकी पत्नी को अपमानित किया, आज उन्हीं पांडवों के टूकों पर पल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? बड़ा बुरा भला कहा। धृतराष्ट्र बोला कि अब करूं तो क्या करूं, अपने पुत्र रहे नहीं। विदुर ने कहा कि मेरे साथ चलो, भगवान का भजन करो, अपनी उन्नति करो। यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो अपमान का टूक खाना है, अपमान का भोजन करना है। तो रात्रि में ही गांधारी को और धृतराष्ट्र को साथ लेकर के विदुर जी वहाँ से उनको लेकर के निकल गए। सुबह जब वो प्रणाम करने के लिए पांडव उनके कक्ष में गए, उनको वहाँ पर नहीं देखा तो बड़े दुखी हुए। नारद जी तुम्बुरु ऋषि के साथ आए, उनको भी पूछा कि हमारे बड़े जो पिताजी हैं वो कहाँ चले गए, माताजी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनको विदुर जैसे सिद्ध संत का साथ मिल गया है, अब उनकी निश्चित ही मुक्ति हो जाएगी, अब तुम उनके विषय में चिंता मत करो। तब जाकर के उनकी चिंता शांत हुई युधिष्ठिर की। वे विदुर जी के साथ गए, वहाँ पर भजन करने की क्रियाएं सीखी और समय आने पर उनकी भी मृत्यु हो गई और उनको सद्गति प्राप्त हो गई। इधर युधिष्ठिर ने सोचा कि भगवान को द्वारका जाए हुए बड़ा समय बीत गया है, तो अर्जुन को भेजा यह पता करने के लिए कि भगवान अब क्या लीला करना चाहते हैं। अर्जुन जाकर के पता कराओ भगवान के मन में अब कौन सी लीला करने का है। अर्जुन पता करने के लिए चले गए और बहुत समय तक वापस ही नहीं लौटे। तो युधिष्ठिर जी दुखी होने लगे। आसक्त्वर संध्य जलदा
बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि। ऐसे अपशगुन होने लगे कि युधिष्ठिर चिंतित होने लगे। ऐसा लगता था कि बादल रक्त बरसा रहे हों। सभी ने धर्म का त्याग कर दिया है। गैया अपना दूध अपने बछड़े को नहीं पिलाती, खुद पीने लगती है। कई तरह के अपशगुन होने लगे। जो भगवत प्रतिमाएं हैं वो रोती हुई नजर आने लगी। युधिष्ठिर समझ गए कि लगता है कलयुग का आगमन इस धरती पर हो गया है। अर्जुन भी बहुत समय से नहीं आया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। भीमसेन से कहा कि भीमसेन जाकर के देखो द्वारका में, मेरा मन बड़ा घबरा रहा है। भीमसेन जाने को तैयारी हुए थे, इतनी ही देर में अर्जुन का रथ आ रुका। बड़े दुखी थे अर्जुन, अपने पैरों से चला भी नहीं जा रहा था। अर्जुन को साधा, उस एक आसन पर बिठाया और अर्जुन से बोले कि अर्जुन क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? आंखों से आंसू बह रहे थे अर्जुन के, हृदय बैठा जा रहा था दुख के मारे। युधिष्ठिर के बार बार पूछने पर तब अर्जुन बोले कि वंचितो हम महाराज हरना बंधु रूपेणा ये न मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत। कि प्रभु हम अनाथ हो गए, भगवान हमको छोड़ करके चले गए। ऐसा जब सुना उसी समय युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। अर्जुन बीती हुई बातों का स्मरण करने लगे कि भैया जिसके तेज के कारण हमने दुर्वासा जी को संतुष्ट किया था, ये कुरुक्षेत्र का महासागर हमने पार किया था, इस युद्ध को हमने जीता था। मैंने इंद्रदेव को जिसकी कृपा से, जिसके भरोसे संतुष्ट कर दिया था युद्ध में, आज वो प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। जैसे यया हदद्भरो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेनेवा द्वयं चाप्य सुतुः समम्। जैसे पैर में अगर कांटा लग जाए तो दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल करके दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है, उसी तरह से भगवान ने हमको भी त्याग दिया और स्वयं परम धाम को चले गए। हे प्रभु हम तो एकदम से अनाथ हो गए। सारी कथा कह सुनाई, ब्राह्मणों के श्राप से लेकर के और यदुकुल के संहार तक। बोले कि भगवान ने अपनी पटरानियों को मुझे ले जाने का आदेश दिया था, परंतु रास्तों में भीलों ने आक्रमण कर दिया। वही गांडीव था मेरे पास, वही बाण थे, परंतु मैं उन पटरानियों की भी रक्षा नहीं कर पाया। मेरा हृदय बैठा जा रहा है। जब युधिष्ठिर ने सुना कि भगवान धरा धाम को छोड़ करके वैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो उन्होंने भी वहां रहना उचित नहीं समझा। अपने बेटे जनमेजय को उसी समय राजा बनाया और स्वयं उस राज्य को छोड़ कर के लिए वन की ओर चल पड़े। ततः परीक्षित दुर्वर्य शिक्षया मही महाभागवतः ससासः यथा हि सूत्याम विजात कोविदाः समाधि संविप्रमहाद्गुणस्तथा। जनमेजय को राजा बना दिया, ब्राह्मणों की मंत्रियों की देखरेख में छोड़ दिया और स्वयं वहां से निकल गए। जब युधिष्ठिर को जाते हुए देखा तो पांचों पांडव भी उनके पीछे पीछे चल दिए कि बड़े भैया जा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे। सब के सब वहां से चले गए। जनमेजय ने भी बड़े धर्म पूर्वक राज्य किया, 4 पुत्र उत्पन्न किए और कई अश्वमेध यज्ञ किए, कृपाचार्य को आचार्य बना करके। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः सरासनम संयुग सौंडिरा ददे। जब परीक्षित कुरुजांगल प्रदेश में बस रहे थे, रह रहे थे,
उसी समय उनको सूचना मिली कि कलयुग इस धराधाम पर आ चुका है। तो उन्होंने मन में सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम लड़ने का अवसर तो प्राप्त हुआ। उनको कोई खास दुख नहीं हुआ, क्योंकि वीर क्षत्रिय थे, पांडव के वंशज थे। युद्ध से तो उनको घबराहट थी ही नहीं। अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है और कलयुग को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। एक दिन एक यात्रा पर जा रहे थे और उस यात्रा पर जाते समय तलथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तम चबरसलम ददृशे नृपलांछनम। सरस्वती के तट पर राजा परीक्षित वहाँ कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने एक गाय और एक बैल के जोड़े को देखा। गाय बड़ी जर्जर थी, बैल के भी 3 पैर टूटे पड़े थे, केवल एक पैर से ही वह चल पा रहा था। एक शूद्र जिसने राजपुरुषों के वस्त्र धारण किए हुए थे, वह पीछे से उनको मार रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। बैल बड़ा दुखी हो रहा था, परंतु करे क्या। गाय भी भगवान को याद कर रही थी। परीक्षित की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने उसी समय धनुष बाण अपने उठा लिए और उससे बोले कि यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सहा गांडीव धन्मना सोचुस्य सोचान रहसी प्रहारं वधमर्हसि। कि हे शूद्र, हे चांडाल, रुक जा, मैं तुझे अभी दंड दूंगा। अभी भगवान को गए हुए ज्यादा समय भी नहीं बीता और तुमने गाय पर आघात करना प्रारंभ कर दिया। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे भगवान गोपालक बन के बन बन भटके, उन गायों को तुम इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। मैं तुझे तेरा वध कर दूंगा, तुझे मैं दंड दूंगा। परीक्षित ने अपने धनुष बाण जैसे ही उठाए तो वो जो बैल था वह बोल पड़ा। जो बोला कि महाराज, कौन किसको दुख देता है, इसके लिए शास्त्रों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही सुख दुख के लिए, आत्मा को ही सुख दुख का प्रदाता मानते हैं। कुछ जो ज्योतिष के जानकार होते हैं वो भाग्य को ही प्रमुख मानते हैं, भाग्य को ही प्रभु कहते हैं कि भाग्य ही सुख दुख कर देने वाला है। जो मीमांसा को मानते हैं वो लोग कर्म को ही सुख दुख देने वाला मानते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब ऐसी बातें कही तो परीक्षित बोला कि मैं समझ गया, आप निश्चित ही धर्म के अवतार हैं, आप निश्चित ही धर्म हैं, आप धर्म को जानने वाले हैं। और जो ये गाय है जो जर्जर अवस्था में है, ये निश्चित ही पृथ्वी है। द्यूतो अब जैसे ही उन पर दया करके परीक्षित उसे दंड देने के लिए आगे बढ़ा कि हे शूद्र, मैं तुझे दंड दूंगा। उसी समय दंडवत शरणम गतः, वह जो पुरुष था जिसने राजपुरुष के वस्त्र पहन रखे थे, वो एकदम लंबा लेट गया परीक्षित के चरणों में। बोला, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। आप पांडवों की ये प्रतिज्ञा है कि जो भी आपकी शरण में आ जाता है आप उसको निर्भय कर देते हो। जब वह शरण में आ गया तो परीक्षित ने उससे कुछ नहीं कहा। परीक्षित ने कहा कि एक काम कर, यहाँ मेरे राज्य में जब तक मैं राज्य कर रहा हूँ यहाँ पर तू नहीं रह सकता, यहाँ से निकल जा। वो बोला कि प्रभु मैं कलयुग हूँ, मेरा समय ऊपर से प्रारंभ हो चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँ। परीक्षित बोले कि कहीं भी जा, पृथ्वी पर कहीं भी रहे, पर यहाँ तू नहीं रह सकता।
कलयुग बोला कि प्रभु पृथ्वी पर कहाँ आपका शासन नहीं है, जहाँ भी जाता हूँ आप धनुष बाण हाथ में लिए मुझे खड़े ही दिखाई देते हो, मुझे कोई ऐसा स्थान तो दे दो जिस पर मैं रह सकूं। तो परीक्षित ने उसे 5 स्थान दिए, पहले तो 4 दिए थे परंतु बाद में मांगने पर 5वां भी दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्चर धर्म चतुर्विदः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। जहाँ द्यूत होता हो, जुआ खेला जाता हो, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का नाम निवास होता है, कलयुग वहाँ पर निवास करता है। पानम, जहाँ पर मदरा पान की जाती हो, उन वस्तुओं का सेवन किया जाता हो जो उचित नहीं है, जो भगवान के भजन में, भगवान को पाने में बाधक हैं, ऐसी चीज़ों को जहाँ खाया पिया जाता है वहाँ पर भी कलयुग का निवास हो। जहाँ पर वेश्याएं रहती हैं वहाँ पर तू रहे। और दूतम पानम स्त्रियः सूना, सूना माने हिंसा, जहाँ पर हिंसा की जाती हो, पशु पक्षियों को काटा जाता हो, वहाँ पर भी कलयुग को निवास स्थान दे दिया। कलयुग बोला प्रभु जैसा मेरा रूप देखा, जैसा रंग देखा, वैसा ही आपने मुझे स्थान दे दिया, कोई अच्छा सा भी स्थान मिल जाता। परीक्षित उस कलयुग के एक गुण पर रीझे पड़े थे कि यहाँ पर केवल भगवान का संकीर्तन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उसे सोने में भी स्थान दे दिया। तो उनको 5 स्थान हो गए। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। ऐसे 5 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने दे दिए और उसको नियंत्रित करके कलयुग को परीक्षित अपने राज्य को चले गए। एक दिन परीक्षित के मन में शिकार खेलने की आई, शिकार खेलने के लिए गए, मृग के पीछे भागते भागते घोर जंगल में चले गए। बड़ी तेज प्यास लगी परंतु कहीं कोई तालाब नहीं दिखाई दिया, और थोड़ा चले तो थोड़ा सा चलने पर एक मुनि का आश्रम दिखाई पड़ गया। समीक मुनि का यह आश्रम था। वहाँ अंदर जाकर के उन्होंने जल मांगा, परंतु समीक मुनि जो थे वो तो समाधि में बैठे हुए थे, उनको सुनाई नहीं दिया। भूख प्यास के कारण इनकी बुद्धि थोड़ी बिगड़ी हुई थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं राजा इस मुनि के आश्रम पर आया हूँ, मैंने केवल जल मांगा और ये यहाँ पर ढोंग रचा करके बैठा है, मुझे पीने के लिए जल भी नहीं देता। थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हो गया। अपने बाण से एक मरा हुआ सर्प उठा करके और समीक मुनि के गले में डाल दिया और वहां से वापस आ गया। इसका जो बेटा था समीक मुनि का, उसका नाम था श्रृंगी। ये कुछ ही दूर पर अपने साथियों के साथ खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे पर। कुछ बच्चों ने जाकर के वहाँ ऐसा बताया, इसको आवेश आ गया कि एक राजा ने मेरे पिता का इस तरह से अपमान किया है। तो अहो अधर्म पालानाम पीन्वाम बल भुजामिवा स्वानिघ्यम यद्दासानाम द्वारपानाम सुनामिवा। बोला कि हम ब्राह्मणों ने इन राजाओं को, इन क्षत्रियों को इस विश्व की रक्षा के लिए द्वारपाल की तरह नियुक्त किया कर रखा है, परंतु जैसे कुत्ता मौका मिलते ही घर में अंदर प्रवेश कर जाता है, अपने उच्चिष्ट कार्य को कर जाता है, उसी तरह से इस राजा ने कार्य किया है। मेरे पिता का इसने अपमान किया है। इत्युक्तारो सताम्राक्षो वयस्या नृषि बालकान् कौशिक्याप उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जनम् इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारं चोदितो मे ततद्रोहम् सास्मि पश्यत मे बलम्। इसने राजा ने अपना जो कार्य करना था वो कर दिया। अब ये मेरे बल को देखे, एक ब्राह्मण के बल को ये देखे
कौश की नदी में उतर करके और उसी नदी का जल हाथ में लेकर के और श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उस राजा को जिसने मेरे पिता के गले में वह सर्प की माला डाली है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह मेरा श्राप किसी के टाले नहीं टलेगा। ऐसा श्राप दे दिया और रोता रोता अपने पिता के पास आकर के आया। पिता ने जब उसका रोदन सुना तो समाधि खुल गई। समाधि से बाहर उठ करके जैसे ही पूछा कि बेटा रो क्यों रहे हो, तो सारी बात बता दी कि पिताजी ऐसे बात है, परंतु आप चिंता मत करो, मैंने उस राजा को दंड दे दिया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग डस लेगा। तब समीक मुनि ने कहा कि बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया। अरे वो भगवान का परम प्रिय भक्त था, कलयुग का प्रभाव थोड़े समय के लिए आया था, इसलिए उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। अब परीक्षित जैसा राजा अब दोबारा नहीं मिलेगा। अपने शिष्यों से कहा कि जाकर के राजा को बता दो कि ऐसे ऐसे तुम्हें श्राप लग चुका है, अपने मुक्ति का कोई उपाय कर ले। शिष्य गए, जाकर के राजा से कहा कि राजन, तुम्हें समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया है, तुम अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर के वह जो शिष्य था वापस आ गया। परीक्षित को मन में कहने लगा कि अहो अयम धन्य नृतमा नृपानां महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शोचा दूराद् विसृष्टं मतगर्य कर्मा। जय हो, ये ब्राह्मण कितने दयालु हैं। मैंने जो अपराध किया था उस अपराध के फलस्वरूप अगर ये चाहते तो मुझे उसी समय मार सकते थे। 7 दिन बाद का इन्होंने मुझे श्राप दिया, मुझे 7 दिन का इन्होंने समय दिया, ये इन्होंने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। हो सकता है मैं 7 दिन में कोई ऐसा कार्य कर लूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। अब तो उसी समय अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा करके और राजा परीक्षित वहां से निकल लिए। परीक्षित बहुत से ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों के पास गए और जाकर के उपाय पूछने लगे कि जो आज से 7वें दिन मरने वाला हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है, परंतु कोई भी ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाया। ब्राह्मणों की बड़ी सभा लगी हुई थी। उसी समय वहां पर भगवान व्यास जी पधार गए। तत्रागमद् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्ठो व्रतः स्त्रियार्थावधूतवेशः। जो एकदम अलक्षलिंग है। अलक्षलिंग स्त्री पुरुष भेद रहित, जिनको न ये ज्ञात है कि ये स्त्री है, न ये ज्ञात है कि ये, ऐसे भगवान व्यास जी वहां से निकले, उनके स्वरूप का वर्णन किया। त्वं वष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुवां सकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्णा शुभ्राननं कम्बुसुताजकण्ठम्। उनकी अवस्था कैसी है? तम द्वष्टवर्षम, 16 वर्ष की अवस्था है, परंतु वृत्ति ऐसी है जैसे 7-8 वर्ष का बालक हो। चाहे स्त्री आ जाए चाहे पुरुष आ जाए, एक सी ही वृत्ति रहती है। काम तो उनको सता ही नहीं सकता। बड़े परमहंस हैं, जन्म लेते ही अपने ग्रह का त्याग करने वाले हैं। बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ऊंचा वक्षस्थल है, वस्त्रों के नाम पर एक लंगोट है, नहीं तो अब दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लेते हैं। बाल बिखरे पड़े हैं। ऐसा जब वहां से निकले तो बच्चों ने उनको देख लिया। बच्चे उनके पीछे पीछे हो लिए, उन पर हंसने लगे। जैसे ही व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी उन परीक्षित जी के पास पहुंचे तो परीक्षित जी ने देखा कि बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि उन छोटे से 16 वर्ष के बालक के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो परीक्षित जी ने भी खड़ा होकर के साष्टांग प्रणाम किया। समझ गए कि निश्चित ही कोई समर्थ संत है।
जब राजा को भी प्रणाम करते देखा तो जो बच्चे उनके पीछे हो लिए थे वो बच्चे वहाँ से भाग गए कि यहाँ से भाग चलो, नहीं तो ये राजा हमको दंड देगा। सविष्णुरातो तथयागताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृताय बुधाः स्त्रियोर्भका महासनेषु सविवेश पूजितः। अब श्री सुखदेव जी को परीक्षित ने आसन पर बिठा करके विधिवत उनकी पूजा की, अपने अच्छे अच्छे वचनों को से उनको रिझाया और उनसे भी वही प्रश्न किया जो और ऋषि मुनियों से कर रहे थे कि प्रभु नितराम म्रियमानानाम संसिध्यस्य वनीयसः, कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। यच्छ्रोतव्यमयोजाप्यं यत्कर्तव्यं निर्भिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। 7 दिन में मरने का मुझे श्राप लग चुका है, ऐसे मनुष्य को किसका जप करना चाहिए, किस देवता का भजन करना चाहिए, किस देवता का कीर्तन करना चाहिए, और इसके अतिरिक्त भी ऐसा कोई उपाय हो जो उसको करना चाहिए तो हे प्रभु मुझे बताने की कृपा करें। ऐसा जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि राजन, तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है। वर्यानेस ते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपा, तुमने बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न किया है जो लोक के लिए हितकारी है, क्योंकि सभी मनुष्यों को 7 दिन के भीतर ही मरना है। संसार में जो आया है उसकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है। अजरात अमरात प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत गृहीत केसेषु मृत्युना धर्माचरेत। अजर हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इस तरह ध्यान करते हुए विद्या का अध्ययन करना चाहिए। अपने सगी संबंधियों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए धर्म पूर्वक धन का अर्जन करना चाहिए। परंतु जब धर्म की बारी आए, धर्म के पालन की बारी आई, भगवान के भजन की बारी आए, तो मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि गृहीत केसेषु, मेरे बालों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, न जाने कब झटका मार करके मेरे प्राणों को खींच लेगी, इसलिए मैं धर्म का पालन करने से ना चूकूं, भगवान के भजन को न छोड़ूं। अगर मनुष्य ऐसा अपने मन में धारण कर लेता है, ऐसा समझ लेता है, तो चाहे कोई भी संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो वो अपने धर्म को नहीं त्यागता। हे राजन, तुमने अपने लिए यह प्रश्न नहीं किया है, तुमने समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जीवों के लिए यह प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतद्यादिषु यः परः। आत्मज्ञानी जो हैं या फिर जो आत्मा का ज्ञान पाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ा उचित प्रश्न है। सभी इस प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं। आश्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मं तत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम्। हे राजन, जो परिवार में फंसे हुए लोग हैं, ये घर में ही फंसे रह जाते हैं, इनको पता भी नहीं चलता, न जाने कब हमारी उम्र निकल गई, उम्र का अंदाजा ही नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा एक एक दिन करके, एक एक महीना करके और एक एक वर्ष करके निद्रा हिर्यते नक्तम विवाहेन च वावयः देवाचार्थ हया राजन कुटुंब भरने नवा। दिन को तो कार्य करने में निकाल देते हैं, रात्रि में सो जाते हैं, अपने कुटुंब के भरण पोषण करने के लिए झूठ बोलते हैं, कहीं सच बोलते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसा करते हुए केवल अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं और ऐसा करते करते कब काल का निमंत्रण आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तेषां प्रवत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सब जानते तो हैं कि मैंने जन्म लिया है तो मैं मरूंगा, देखते भी रहते हैं,
हमारे सामने हमारे बाबा गए, पर बाबा गए, दादी गई, पिताजी गए, मम्मी जी गई, भाई गए, गांव के न जाने कितने लोग गए, तो देखते रहते हैं, परंतु देखने के बाद फिर अनदेखा कर देते हैं। हमको लगता है कि हमारी बारी अभी थोड़ी आने वाली है, पता तो है हमको मरेंगे, परंतु ऐसा लगता है कि हमारी बारी अभी नहीं आएगी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सब कुछ छोड़ कर के परीक्षित, जब ऐसा लगे कि अब मेरा जाने का समय है, जब ऐसा लगे तो सब कुछ छोड़ करके भगवान की कीर्तियों को सुने, भगवान की कीर्तियों का स्मरण करे, उनका ही चिंतन करे। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। भगवान के बारे में इतना सुने, इतना समझे, इतना पढ़े, इतना चिंतन करे कि भगवान की जो झांकी है, भगवान का जो नाम है वो मन में बस जाए। जब अंत समय आए तो भगवान का नाम जबान पर आ जाए। पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंत समय में अगर भगवान का नाम आ गया तो निश्चित ही मुक्ति हो जाए। अंते यामति सागति। अंत समय पर जिसका नाम ले लिया निश्चित ही उसी योनि में जाना पड़ेगा। कुत्ते का ध्यान कर लिया तो कुत्ता बनोगे, भैंस का ध्यान कर लिया तो भैंस बनोगे, किसी नारकीय प्राणी का, भूत प्रेत का ध्यान कर लिया तो निश्चित उसी योनि में जाना पड़ेगा ही। इसलिए उस समय सब कुछ त्याग दे, किसी से मोह न रखे, माया के प्रपंच से निकल जाए, केवल भगवान का ही स्मरण करे और ऐसा प्रयास करे कि जब मैं मरूंगा तो भगवान का नाम लेकर के मरूंगा। अंते नारायण स्मृति ही। हे परीक्षित, बड़े बड़े ऋषि, राज ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, संत मुनीन्द्र सन्यासी इसीलिए वनों में पड़े रह करके जन्म जन्मांतरों तक भगवान का भजन करते हैं कि अंत समय पर भगवान का नाम आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। इसलिए परीक्षित तू ऐसा प्रयत्न कर जिससे कि भगवान का नाम मरते समय तेरे मुख पर आ जाए, तेरे जो मोह का प्रपंच है ये छूट जाए, माया से तू निकल जाए। ऐसा प्रयत्न कर। और इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्। द्वापर में मेरे पिता श्री वेद व्यास जी के द्वारा एक श्रीमद् भागवत नाम का अद्भुत ग्रंथ लिखा गया था, अद्भुत पुराण लिखा गया था। उसका तू अध्ययन कर, उसका श्रवण कर, उसको सुनने से तेरे जो सारे प्रपंच हैं ये निकल जाएंगे। इसलिए तू उसको सुन और तू चिंता मत कर। तुझे 7 दिन का समय मिला है, समय पर्याप्त है। 7 दिन मुक्ति करने के लिए बहुत है। अरे सूर्यवंशी राजा खटवांग को तो केवल 1 मुहूर्त का समय मिला था। उसे पता चल गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है। उसने अपनी सभी इंद्रियों को अंदर समेट करके अपने मन को अपने नियंत्रण में कर करे और भगवान में अपना ध्यान लगाया और वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तावप्यतरि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि। अरे परीक्षित, तेरे पास तो भी 1 सप्ताह बचा है, ये समय तो बड़ा पर्याप्त है। तू चिंता तो कर ही मत। अब तू एक काम कर। ग्रहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जवाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विविधत कल्पितासने। हे परीक्षित, जब मनुष्य को पता चल जाए कि मृत्यु होने वाली है और टाले टलेगी नहीं, जो परिस्थिति तेरे साथ है जब ऐसी होने लगे तो उस मनुष्य को सभी से मोह माया छोड़ करके और किसी तीर्थ में आ जाना चाहिए। किसी तीर्थ में शुद्ध जल में स्नान करके भगवान की विधिवत पूजा करे और अपने मन को नियंत्रित करके
और भगवान का ध्यान करे, भगवान के किसी अंग में अपना ध्यान लगाए, भगवान का ही नित्य चिंतन करता रहे। और सबसे पहले अपने श्वास को जीते। जितासनोज्जत श्वासो जत संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले अपने श्वास को जीते, अपने आसन को जीते। ऐसा ना हो कि कहीं 10 मिनट बैठे नहीं कि 10 मिनट के बाद ही घुटने दर्द करने लगे। अब भगवान पर ध्यान तो है नहीं, घुटनों पर ध्यान है कि पैर दुख रहे हैं, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद अपने संग को जीते, किसी के साथ नहीं रहे। अगर 2 लोग भी रहेंगे तो निश्चित बातें होंगी, इसलिए किसी के साथ तो रहे ही नहीं, अकेला रहे, भगवान का ध्यान करता रहे। और स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया, स्थूल रूप में भगवान का ध्यान करें। पाताल में तस्य हि पादमूलम पार्ष्णी प्रपदे रसातलम विश्वतलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्पौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। किसी भी भगवान के एक अंग का स्मरण करे, भगवान के एक अंग में ध्यान लगाए, किसी भी भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का जप करे और संसार से दूरी बनाए, सुख सुविधाओं तक का त्याग कर दे। जिस तरह से संत कर देते हैं। घर को छोड़ करके जब वन में चला जाए तो वहां जाकर के गुफाओं को ही अपना घर समझे, फल खाकर के अपना पेट भर ले, पत्रों से पुष्पों से भगवान की पूजा कर ले, वस्त्रों की आवश्यकता हो तो वृक्षों की खाल डाल ले, सोने का मन करे, तकिया की इच्छा हो तो अपने हाथ को ही तकिया बना करके और सो जाए, पृथ्वी को ही अपना पलंग समझ ले। कैसे भी हो केवल भगवान में ही अपना ध्यान रखे, के कैसे भी हो भगवान में अपना ध्यान रखे। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। हे परीक्षित, सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान में ध्यान रखें। भगवान में ध्यान लगाने के लिए भगवान की कथाओं को सुने। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को समझा करके और परीक्षित को जो अलग अलग तरीके होते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको बताया कि ब्रह्म वर्चर सकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। अगर किसी को ब्रह्म तेज की कामना हो, कोई चाहता हो कि मेरा तेज बढ़ जाए, तो वो बृहस्पति जी की पूजा करे। कोई चाहता हो कि मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, तो उर्वशी की पूजा करे। कोई चाहता हो कि मैं बड़ा ही रूपवान हो जाऊं, तो गंधर्वों की पूजा करे। कोई विद्वान बनना चाहता हो तो भगवान शंकर की पूजा करे। कोई अपने शरीर को पुष्ट करना चाहता हो, स्वस्थ होना चाहता हो तो अश्विनी कुमारों की पूजा करे। इस तरह सभी तरह से बताया। और अंत में कहते हैं सुखदेव जी कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कि सुख परीक्षित जो कुछ भी ना चाहता हो वो मेरी पूजा करे। भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी ना चाहता हो वो मेरी पूजा करे। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जब कुछ कोई चाहता ही ना हो तो पूजा क्यों करे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये जन्म भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। इस जन्म में अगर मुक्ति करनी है, इस जन्म मरण के प्रपंच से अगर छूटना है तो भगवान का भजन तो करना पड़ेगा। अगर भजन नहीं करोगे, भगवान में ध्यान नहीं लगाओगे, अपना जीवन को मुक्त नहीं करोगे तो दोबारा से इसी ही धरती पर आना पड़ेगा या किसी और लोक में जाकर के नारकीय योनि भोगनी पड़ेगी। इसलिए परीक्षित कुछ भी नहीं तो भगवान की पूजा तो करनी ही चाहिए। और भगवान की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी प्रकार के
पापों का, सभी प्रकार के अघों का, सभी प्रकार के दुष्कृतों का नाश करने वाली है। अब परीक्षित बोले कि प्रभु, मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। ये इतनी अद्भुत सृष्टि भगवान ने बनाई, इसको रचते कैसे हैं। जब ऐसा प्रश्न किया तो श्री सुखजी महाराज को, सुखदेव जी महाराज को मंगलाचरण याद आ गया। तो सबसे पहले मंगलाचरण करने लगे कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्रभवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र सर्वसे नमः। मंगलाचरण करके और तब परीक्षित से बोले कि परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जो प्रश्न तुमने किया है कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, यही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय जी से भी किया था। जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया था वही मैं तुम्हें भी बताता हूं। अब परीक्षित बोल उठा कि प्रभु, मैत्रेय जी का और विदुर जी का संवाद कहाँ हुआ था, उनका मिलन कहाँ हुआ था, मुझे पूरी कथा सुनाइए। तो पूरी कथा सुनाने लगे कि कुत्र क्षत्रुर भगवता मैत्रेयास संगमः कदा सा सह संवाद एतद् वर्णयने प्रभु। कि प्रभु मुझे पूरी कथा सुनाइए। तो पूरी कथा सुनाने लगे। बताया कि यथा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेष्वते वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित, जब कौरव और पांडवों में युद्ध होने वाला था, युद्ध की तैयारियां जब चल रही थी, तो उसी समय पर विदुर जी ने सोचा कि मैं किसकी तरफ से युद्ध करूंगा। बड़े श्रेष्ठ धनुर्धारी थे विदुर जी, और बड़े दुखी भी थे कि जिन बच्चों को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है उनकी तरफ मैं अपने बाण कैसे चला पाऊंगा। बड़े दुखी हुए। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो अपने धनुष बाणों को हस्तिनापुर की सीढ़ियों पर रख करके और हस्तिनापुर को त्याग करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। पीछे से कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। लाखों वीरों ने अपनी जान गंवाई। युद्ध होने के बाद जब पांडव सभी ओर से सुरक्षित हो गए तो भगवान पांडवों से विदा लेकर के अपने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उधर द्वारका वासियों को ब्राह्मणों का श्राप लग गया। श्राप लगने के कारण सभी के सभी जो यादव थे उनका नाश हो गया। कुछ दो चार ही बचे थे। उसी समय विदुर जी, उसी समय उद्धव जी और मैत्रेय जी भगवान के पास आए। वो समझ चुके थे कि भगवान अब इस धराधाम को छोड़ करके जाने की भूमिका बना रहे हैं। भगवान के पास आए और आकर के भगवान से कहा कि प्रभु, अब हमें लगता है कि आप यहाँ से जाओगे। हमें समझ में आ गया है, इसलिए हम भी अब आपके साथ ही चलना चाहेंगे। भगवान ने कहा कि भाई तुम मेरे साथ मत चलो, तुम यहीं पर रहो
और उनको श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्रदान करके उनसे मैत्रेय जी से कह दिया कि मैत्रेय जी तुम एक काम करो, यमुना जी के किनारे किनारे होते जाना। जब तुम जाओगे तो रास्ते में तुम्हें मेरे परम भक्त विदुर जी मिल जाएंगे। वे मेरे परम भक्त हैं, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वही ज्ञान तो उनको भी दे देना। भगवान की आज्ञा को मान करके मैत्रेय जी गंगा जी के किनारे किनारे जा रहे थे कि उसी समय तत्रोद्भवद सवासुदेवानुचर प्रशांतम बृहस्पति प्राक तनयम प्रतीतम आलिंग गाढ़म प्रणयन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजाना। उसी समय उनको विदुर जी के दर्शन हो गए। जैसे ही विदुर जी को मैत्रेय जी ने देखा तो उनके तो अश्रुओं की धारा निकलने लगी, क्योंकि एक भक्त जब दूसरे भक्त को देखता है तो अपने आप ही उसकी रोमांचित होने लगता है। मैत्रेय जी को लगा कि विदुर जी हमारे भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, इनसे मिलने करके इनको ज्ञान देने का भगवान ने मुझे कहा है, भगवान की आज्ञा का मैं पालन कर पाऊंगा। ये विदुर जी मुझे मिल गए हैं। विदुर जी ने मैत्रेय जी को देखा, आगे बढ़कर के दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, दोनों के दोनों रोने लगे, भगवान की याद करने लगे, भगवान के बारे में बातें करने लगे। मैत्रेय जी बोले कि विदुर जी, भगवान इस धरा धाम को छोड़कर के परम धाम को प्रस्थान कर चुके हैं। सभी के सभी यादव मारे जा चुके हैं। ब्राह्मण का श्राप लग चुका था। भगवान कृष्ण को भी एक बहेलिये ने तीर उनको मार दिया और उन्होंने भी उसका बहाना बना करके इस धराधाम को त्याग दिया। जब ऐसा सुना विदुर जी ने कि भगवान छोड़ करके चले गए धराधाम को, अब तो वो और जोर जोर से रोने लगे। उनके दुख का पारावार नहीं रहा, बड़े दुखी हुए। अब तो भगवान की कृपाओं को याद करने लगे। मैत्रेय जी से बोले कि मैत्रेय जी, मैं एक बार की बात बताऊं, भगवान कितने भक्तवत्सल हैं। एक बार शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में आए थे। वहां आकर के दुर्योधन को उन्होंने बड़ा समझाया, और जब सभा समाप्त हो गई तो दुर्योधन ने, दुशासन ने, धृतराष्ट्र जी ने उनसे बड़ा विनय किया कि आप हमारे घर चल करके भोजन करें, परंतु उन्होंने किसी के घर जाकर के भोजन नहीं किया, क्योंकि मेरे मन में यह इच्छा थी कि भगवान मेरे घर आकर के भोजन करें। उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, उन्होंने राजसी भोगों को त्याग दिया। और आगे की बात और सुनो, मैं उस समय कुछ राज कार्य में व्यस्त था, पीछे से प्रभु मेरे घर पहुंच गए। मैं घर पर था नहीं, मैं तो यहीं सेवा में लगा हुआ था महाराज की। पीछे से विदुरानी मिली। विदुरानी ने जैसे ही भगवान को देखा तो वह भी बहाव बिहोर हो गई। भगवान से कहा कि प्रभु आइए, पधारिए। अंदर बुलाया, बैठने के लिए पटला ढूंढ रही, मिल गया, भगवान से ला करके दे दिया और पटला उल्टा बिछा दिया। भगवान उस उल्टे पर पटले पर ही बैठ गए। भगवान ने सीधा भी नहीं किया, न विदुरानी से कहा कि सीधा कर लो। भगवान बैठ गए और जाकर के बोले कि काकी, काकी कहते थे विदुरानी को भगवान, काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी भाग करके घर में गई, कुछ और तो मिला नहीं, केले पड़े थे। केलों को लेकर के भगवान के पास आई और लाकर के भगवान को केले छील करके केले खिलाने लगी। प्रेम में इतनी विभोर हो गई कि केले की जो गिरी थी वो तो धरती में फेंक दी और भगवान को छिलका दे दिया। इतने भक्त वत्सल थे प्रभु कि उस छिलके को ही खाने लगे। हे मैत्रेय जी, उसी समय मैं अंदर पहुंचा। मैंने जब देखा कि उल्टे पटले पर भगवान बैठे हैं, जो केले का खाने वाला भाग है वह तो जमीन पर पड़ा है और जो छिलका है उसको विदुरानी ने भगवान के हाथ में दे रखा है।
भगवान उसको प्रेम से खा भी रहे हैं। तो मैंने विदुरानी को धमकाया, डांटा। भगवान बोले कि विदुर जी इनको डांटिए मत। अरे जो सुख मुझे राजसी व्यंजनों में नहीं आता, वह सुख मुझे इस केले के छिलके में आ गया। मैं सुधर्मा सभा में सोने के सिंहासन पर बैठा रहता हूं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि देवता करबद्ध प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु कुछ सेवा की आज्ञा दो। परंतु जो सुख मुझे वहां पर प्राप्त नहीं होता, वो सुख मुझे यहां पर प्राप्त हुआ है, इस पटले पर बैठ करके प्राप्त हुआ है। इसलिए इनको डांटो मत। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इधर मैत्री जी बोले, विदुर जी जब ये भगवान छोटे से थे ना, तो यशोदा की गोदी में खेला करते थे। छठी पुज रही थी इनकी, 6 ही दिन के हुए थे। उत्सव मन रहा था। उसी समय कंस के द्वारा प्रेरित की हुई, भेजी हुई एक पूतना नाम की राक्षसी भगवान को मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। भगवान ने उसका विष पिया, उसका दूध पिया, अंत में उसके प्राणों को पी गए। विदुर जी आप जानते हैं, जब वह नीचे गिर गई, भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया, मार दिया। और टुकड़े टुकड़े करके नंद बाबा आदि दैत्यों ने जब उसे जलाया था, तो उसके जलने से ऐसी सुगंध निकली थी कि पुष्पों में भी ऐसी सुगंध नहीं होती। पता है वो सुगंध क्यों निकली थी? क्योंकि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, क्योंकि भगवान ने उस पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी थी कि चाहे कैसी भी हो, इसने मुझे दुग्ध पान तो कराया ही है। जैसी मेरी मैया यशोदा मुझे दूध पिलाती है, ऐसे ही इसने मां बनकर के मुझे दूध पिलाया है। इसको मैं अपनी माता की गति प्रदान करूंगा। ऐसे दयालु थे मेरे प्रभु। भगवान की भक्ति में रोने लगे, भगवान की लीलाओं का गान करने लगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। भगवान का कोई पता नहीं है कि किस चीज पर रीझेंगे, किस चीज पर नाराज हो जाएंगे। तत् सुख सुखित्वम गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। भगवान से प्रेम कैसा हो ये बताया है। कैसा हो? ऐसा प्रेम हो कि प्रतिक्षण वर्धमानम, जो घटे ना। संसारियों का जो प्रेम होता है वो पहले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और 2-4 साल में प्रेम समाप्त। जो दोस्ती पहले दिन बड़ी दृढ़ थी, 2-4 साल बाद पता चलता है कि उसी मित्र से, जिसके साथ उसी थाली में बैठ करके भोजन किया था, उसी से दगा कर दिया। संसारियों का प्रेम तो बड़ा विचित्र है, परंतु भगवान से प्रेम कैसा हो? प्रतिक्षण वर्धमानम, जो बढ़ता रहे, घटे नहीं। और अनुभव रूपम, सदैव अनुभव करना चाहिए कि भगवान से मेरा प्रेम है। गुण रहितम, किसी तरह की अभिलाषा नहीं हो कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे संसार की वस्तुएं मिल जाए, पुत्र मिल जाए, स्त्री मिल जाए, मेरी उम्र बढ़ जाए। कोई कामना मत करो, क्योंकि जब भगवान से भक्त कुछ मांगता नहीं है ना, तो भगवान उसका बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जो मांग लेगा
उससे तो निश्चिंत हो जाते हैं कि इस भक्त ने मेरे से कुछ मांग लिया है, अब इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, अविच्छिन्न रूप होना चाहिए। किसी भी तरह से ऐसा ना हो आज बढ़ गया कल घट गया, फिर कल बढ़ गया परसों फिर घट गया, ऐसा भी रूप ना हो। और अंत में उद्धव और विदुर का इस तरह से संवाद हुआ और फिर विदुर जी ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। तब भगवान ने बताया कि मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान सबसे पहले अकेले थे। अपने मन में विचार किया कि मैं अकेला हूँ, एको हम बहुश्यामी, क्यों न सृष्टि का निर्माण किया जाए। तो सृष्टि का निर्माण करने का संकल्प कर लिया और निर्माण करते ही सबसे पहले अपनी योग माया को स्वीकार किया। योग माया को स्वीकार करते ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होने लगा और सबसे पहले माया से महत तत्व की उत्पत्ति हुई। महत तत्व से 3 तरह का अहंकार उत्पन्न हुआ, राजस, तामस और तेजस। सात्विक वैकारिक जो अहंकार से मन तथा विषयों का ज्ञान रखने वाले इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां प्रकट हुईं और कर्मेंद्रियां प्रकट हुईं। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ और उसमें आकाश उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्रमशः आकाश के बाद आकाश से वायु, वायु के बाद तेज, तेज से जल, जल से बाद पृथ्वी और इस तरह 5 तन्मात्राएं प्रकट हुई और इन सब का एक पिंड बना। वह पिंड करोड़ों वर्षों तक जल में पड़ा रहा। फिर भगवान ने जैसे ही संकल्प किया तो उस पिंड में चेतना आ गई और उस पिंड ने विराट रूप धारण कर लिया। उस पिंड के नाभि से एक कमल का पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल का पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर जैसे ही देखना चाहा तो चारों मुख उनके प्रकट हो गए। अब ध्यान करने लगे कि मैं किसने प्रकट किया, मेरा पिता कौन है, मुझे प्रकट करने वाला कौन है। ऊपर को देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। छोटा रूप बना करके कमल की डंडी में अंदर को चले गए। वर्षों तक घूमते रहे परंतु कमल की डंडी का अंत दिखाई नहीं दिया। वापस आ गए। जब वापस आए तो आकाशवाणी द्वारा भगवान ने इनको 2 शब्द सुनाए, ता और पा। तप शब्द सुन करके उन्होंने बड़ी तपस्या की और 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने इनको ज्ञान दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदत्सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयोवशिष्येत सोऽस्महम् प्रत्यर्थम न प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विदादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि जहाँ हूँ मैं ही हूँ, जो कुछ दिखाई दे रहा हूँ वह मैं हूँ और जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ वह मैं हूँ। सृष्टि में मैं ही हूँ, जो कुछ बच जाता है वो भी मैं हूँ। सभी तरह से ज्ञान दे दिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि ज्ञातोस्य मेद्य सुचिरान्ननु देह भाजा निज्ञायसे भगवती गतिरिद्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यतिकराद्य दुरुर्विभासी। भगवान ने की स्तुति की और 4 तरह की सृष्टि उत्पन्न की, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और योनिज। और उसके बाद 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनकम सनंदनश्चैव तथा सनातन प्रभु। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। संत कुमार से कहा कि तुम सृष्टि करो।
सनत कुमार ने कहा कि पिताजी हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, भगवान का भजन करेंगे। पुत्रों ने बात नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरी बात नहीं मानते। वो क्रोध ही भ्रुकुटी भेदन करके और रुद्र रूप में प्रकट हो गया। बोलो रुद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भी सृष्टि करो। अब तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत पिशाच डांकनी शांकनी बेताल ब्रह्म बेताल सभी की सृष्टि आरंभ कर दी। अब तो वो सृष्टि जो पहले से प्रारंभ की हुई सृष्टि थी उसको भी दुखी करने लगी, मारने लगी, खाने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रुक जाओ, तुम सृष्टि मत करो, एकांत में बैठ कर के भजन करो। अरे जो सृष्टि पहले की थी उसका भी सत्यानाश हुआ जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, हम तो यही चाहते थे, और उन्होंने वो भूत प्रेत की सृष्टि बंद कर दी और भजन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन्योर्मनुर्महिनसो महान से वरतध्वज उग्र रेता भवक कालो वामदेव। उसके बाद 10 ऋषि पैदा किए। मरीचे अत्र्यंगिरसौ पुलस्तः पुलः कृतौ भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च तस्मस्तत्र नारद। भृगु वशिष्ठ आदि पुलस्त्य पुलह क्रतु और इसी तरह से 10वें हुए नारद। आगे चलकर के इन 9 पुत्रों का विवाह होगा, नारद जी का विवाह नहीं होगा। अपने अलग अलग अंगों से इन अलग अलग ऋषियों को इन्होंने पैदा किया था। उसके बाद मैथुन सृष्टि के प्रारंभ के लिए तदा मिथुन धर्मेण प्रजा हेदाम बभूवरे सचापि सतरूपायां पंचपत्यान्यजी जनत। सत रूपा और मनु जी को उत्पन्न किया। यहीं से मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इन मनु जी महाराज के कारण ही हम सभी को मनुष्य कहते हैं। यहीं से मनु जी की सृष्टि प्रारंभ हुई और इन्हीं के 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत और उत्तानुपा 2 पुत्र हुए। आकुति देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं हुई। यत आपूरितम जगत, इन्हीं की संतानों के द्वारा ही यह सारा जगत आपूरित हुआ, सारा जगत भर गया। अब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे और उन्होंने सृष्टि की ओर जब ध्यान दिया कि सृष्टि तो बढ़ रही है परंतु पृथ्वी कहाँ चली गई। तो जैसे ही ध्यान करने लगे तो ध्यान में आया कि एक बड़ा भयंकर राक्षस है हिरण्याक्ष नाम का। वो पृथ्वी को अपने सींगों पर उठा करके ले गया और पृथ्वी को जल में जाकर के डुबा दिया। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए कि पृथ्वी जल में डूब गई, अब सृष्टि का विस्तार कैसे होगा, सृष्टि बढ़ेगी कैसे। ब्रह्मा जी को सोच ही रहे थे कि उनकी नासिका के में से एक थोड़ा सा मैल नीचे गिर गया, थोड़ी सी गंदगी नीचे गिर गई और उसी गंदगी से धीरे धीरे एक विशाल वराह का रूप उसने धारण कर लिया। बोलो वराह भगवान की जय हो। वराह तो को निर्गादंगुष्ठ परिमानकः तस्या विपश्यतः खस्त क्षणेन किल भारत। वह जो गंदगी थी जो नासिका में से गिरी वह पहले अंगूठे के बराबर हुई और धीरे धीरे भयंकर वराह का रूप उसने धारण कर लिया, जैसे जंगली वराह होता है। और उसने जाकर के उस पृथ्वी को उठा करके और उसके पृथ्वी के स्थान पर उसे ला करके रख दिया। पीछे से वो जो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था वह भागा भागा आया, आकर के भगवान से बोला कि अरे दुष्ट दुष्ट वराह, तूने ये क्या किया। मैंने जो पृथ्वी जल में डुबा दी थी तू उसे वापस ले आया। जितम जतम ते जतयज्ञ भावना त्रयी तनुम त्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारण सूकरायते।
आकर के भगवान को बुरा भरा कहने लगा। भगवान का और हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने अपनी गधा के प्रहार से उस दैत्य को यमलोक पहुंचा दिया। बोल वराह भगवान की। श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दीपक प्रगटानंद घर मारी जोत अपार हरि हरि करके लीजियो आरती नंद कुमार। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे देखो छवि पे बल हारी में जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारे दुनिया तारे उन्हीं चरणन के दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाते आप हो दास अनाथ के नाते आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीस नवाऊं तेरी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगली छवि बलि बल जाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे नंद नदन तेरी आरती गाऊं ओम जलेन शीतलेन साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो
दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वरः सुमन सुमन्दित सुमनसा सुमन सुगन्धि सुहार पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।